अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। गुज़िश्ता दिनों प्रोफेसर ज़मान शेख के आनर में एक PMA में एक तकरीब हुई, जिसका बुनियादी मकसद ये था कि उनको ट्राइब्यूट पेश किया जाए, क्योंकि उन्होंने कई ऐसे इक़दाम किए हैं, ख़ास करके सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव के हवाले से एक कोर्स शुरू किया, जिसको अभी डिप्लोमा की सूरत में इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। इसमें काफ़ी मुल्क के रिनाउंड मेडिसिन के प्रोफेसर्स और डायबिटीज़ के और सेक्सुअल प्रोडक्टिविटी के प्रोफेसर्स ने शिरकत की। प्रोफेसर ज़मान शेख साहब, आपको मुबारक हो। आज आपको ये माशाल्लाह अवार्ड मिले हैं और आपको एक खिदमात को सराहा गया है। आप आम यंग डॉक्टर्स के लिए क्या कहेंगे, और आपने जो कुछ किया हेल्थ प्रोडक्ट सेक्स के हवाले से, इसके बारे में बताएं। देखे ना, एक डॉक्टर में दो खसूसियात होनी चाहिए। एक तो वो ह्यूमन हो और दूसरा प्रोफेशनल हो। ह्यूमन का मतलब है उसमें इंसानियत हो। ठीक है ना, एक आप इंसान से डील कर रहे हैं, कोई इंजीनियर नहीं है कि मशीनों को डील कर रहे हैं। उस इंसान के अपने एहसासात हैं, और हम जो कहते हैं ना दुखी इंसानियत की खिदमत करना वाकई सही है, क्योंकि मरीज दुख में होता है तो उस वक्त आपको पास आता है। तो एक तो आप में इंसानियत होनी चाहिए, ह्यूमन।
अच्छा, दूसरा ये कि प्रोफेशनल भी होना चाहिए। अब मुस्कुराता रहे, आता हुआ कुछ नहीं है, तो वो तो ज़्यादा डेंजरस है। सही बल्कि है। तो प्रोफेशनल हो, यानी उसको आता हो अपने, जो भी आप हैं, आप डायबिटोलॉजिस्ट हैं तो डायबिटीज़ में, आप नेफ्रोलॉजिस्ट हैं तो गुर्दे के, मतलब जो भी आपका शोबा है बिल्कुल। उसके मास्टर बने। उसमें आपको यानी ऐसे मास्टर बने कि लोग रेफरेंस दें कि भाई हाँ डायबिटीज आप फला के पास जाओ। आप यंग डॉक्टर्स को क्या पैगाम देना चाहेंगे? यंग को ये दो खसूसियात अपने आप में रखें। एक तो मेहनत करें, अगर इतनी मेहनत पहले नहीं की है तो देखिए पढ़ने का या सीखने की कोई एज नहीं है। आप अभी से मेहनत शुरू करें, अपने जो प्रोफेशन है उसको अबूर हासिल करें। और दूसरा इंसानियत के साथ चले तो इंशाल्लाह आप उसको अजर देगा। मैडम खैरुन्निसा साहिबा, आप भी डॉक्टर जमान प्रोफेसर की क्लास फेलो, आप हमारे नाज़रीन को बताइए आज की जो तकरीब हुई है इसके बारे में आपके क्या था? ये तकरीब देख के मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई और एज आई सेड कि आई एम प्राउड ऑफ डॉक्टर जमा के इतने सारे हाईली एजुकेटेड लोग उनकी तकरीब में आए हैं इनको ट्रिब्यूट देने के लिए। जो इंसान पता नहीं कहाँ से मेहनत कर करके ये अचीवमेंट उसको मिली है। तो नेचुरली वो अभी मैं इनकी बेटियों को बता रही थी कि आप तो छोटी थी, किस तरह से एक छोटे फ्लैट में रहते थे, फिर तरक्की की मेहनत कर करके और अभी माशाल्लाह डिफेंस में रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में कोई भी बच्चा जो स्टूडेंट होता है उसकी पहचान हो ही नहीं सकती जब तक उसका कोई उस्ताद हो। तो प्रोफेसर जमान शेख साहब उस्ताद हैं, बोलते उस्ताद हो। मेरे भी उस्ताद हैं। डायबिटीज़ में मैंने स्पेशलिटी किया, प्रोफेसर साहब के लेक्चर सुनते थे, वो उसमें भी यही हमारे चीफ कार्डियोलॉजी में स्पेशलाइजेशन का वाइन की जरूरत पड़ती थी और हमेशा इनसे हिदायत मिलती। और मैं समझता हूँ एक रोशनी है, इस रोशनी से जितना कोई जो है फ़ायदा उठा सकता है। जी, मुझे बहुत इंतहाई खुशी की बात है कि आज उनको जो है वो इस तरह की अप्रिसिएशन मिली। हमारे यहाँ सीनियर्स लोगों को काफ़ी दफ़ा अप्रिसिएशन टाइमली नहीं मिल रही होती, तो मुझे बहुत खुशी है कि उन्होंने उनको टाइमली जो है वो अप्रिसिएशन दी गई है और वो उसको डिज़र्व भी करते हैं क्योंकि उन्होंने पूरी ज़िंदगी जो है वो शोबा तब के मामले में उसकी खिदमत करते हुए, लोगों का इलाज करते हुए और उसके बारे में काम करते हुए गुजारा है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है और इस तरह की चीज़ें होते रहना चाहिए। ये बहुत ही अच्छी तकरीब है और जमान का बड़ा क्रेडिट है। जमान मेरे उस्ताद रहे पहले, अच्छा, फिर कोलीग रहे, अब तो भाइयों की तरह है। हमारी 40-45 साल की एफिलिएशन है और ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक था रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल हेल्थ, ये पाकिस्तान में इस वक्त इंतहाई ज़रूरी इशू, मैटरनल चाइल्ड हेल्थ उसको हम कह लें। अगर हेल्दी माँ होगी तो हेल्दी बेबी होगी। कौम में डायबिटीज़, हाइपरटेंशन बढ़ती जा रही है। असल टारगेट औरतों को करें, हेल्थ ऑफ द लेडीज़, हेल्थ ऑफ द चिल्ड्रन। तो जमान का बहुत क्रेडिट है इसमें और जमान हमारे साथ कई सालों से डायबिटिक एसोसिएशन में एफिलिएटेड है, पाकिस्तान एंडोक्राइन सोसाइटी में, CPSP में, एंडोक्राइन में। जमान बहुत मज़ेदार चीज़ है यार। जो आज की तकरीब है ना, ये एक हमारे लिए मशाले राह की सूरत से है, ठीक है, कि हम उन लोगों की तो बातें करते हैं जो दुनिया में नहीं होते, मगर जब दुनिया में होते हैं उनके सामने उसकी तारीफ़ या उसकी हौसला अफजाई नहीं करते। तो ये एक बहुत अच्छी तकरीब है जिसमें कि एक हौसला अफजा बात हुई और ख़ास तौर से ये जो कोर्स डॉक्टर जमान और डॉक्टर शैला नसीम ने तरतीब दिया, सेक्स, रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल हेल्थ, जिसके लिए टैबू समझा जाता है, सेक्सुअल हेल्थ पे हम बात नहीं करते हैं। और स्पेशलिटी को तो छोड़िए, हम गायनी ऑप्स में हैं, मगर गायनी ऑप्स वाले भी बात नहीं करते, कंफर्ट नहीं है। हम फिजिशियंस की कंफर्ट नहीं है तो पेशेंट कैसे कंफर्टेबल होगा। तो और ख़ास तौर से जो ये प्राइमरी केयर फिजिशियंस हैं, जो मैं कहती हूँ कि बैकबोन है, बैकबोन ही ना हो तो जिस्म का क्या करना। बिल्कुल। तो हम तो बैकबोन के बगैर चले जा रहे हैं अमीबा की तरह से। तो हमारा हेल्थ सिस्टम तो ऐसे चल रहा है। तो हमें बैकबोन यानी फैमिली फिजिशियंस को एम्पावर करना है और एम्पावर करने के लिए क्या है, तालीम। और तालीम क्या है कि वो तालीम जो मरीज़ को फ़ायदा पहुंचाए, ठीक है ना। तो रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल हेल्थ कोई आज की बात नहीं है, ज़मानों की बात है, मगर हमेशा से नेग्लेक्टेड, हमेशा अंडर द कारपेट। एज अ डॉक्टर क्या फील कर रही हैं, क्या तासरात हैं आप?
जी, आज की जो तकरीब थी प्रोफेसर जमान शेख के हवाले, वो एक बहुत अच्छी तकरीब थी और ऐसी तकरीब होनी चाहिए। जो मेरे अबू ने, प्रोफेसर जमान शेख ने इतनी अपनी ज़िंदगी में डेडिकेशन के साथ काम किया, इतना अच्छा मतलब सोफिस्टिकेटेड डॉक्टर है माशाल्लाह से, और एज अ फादर भी बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह। मैं अपने फादर को अपना मेंटोर मानती हूँ। मेरे बहुत सारे मेंटोर्स हैं। मेरे अपने सुपरवाइज़र हैं प्रोफेसर ज़ीशान अली, वो भी मेरे मेंटोर हैं। लेकिन जो मेरे सबसे पहले मेंटोर सिंस माई बर्थ, सिंस माई स्कूल लाइफ, सिंस माई कॉलेज लाइफ, जो मेरे मेंटोर हैं वो मेरे फादर ही हैं। एज ही टॉट मी द डिफ़िकल्टीज़ टू फेस इन लाइफ, एंड उन्होंने जो मुझे पढ़ाया लिखाया, इस मकाम तक पहुँचाया कि अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं भी डॉक्टर हूँ और आगे इंशाल्लाह उनके नक्शे कदम पे चलना चाहूँगी। और एज अ डॉक्टर मैं यही चाहूँगी कि मैं अपने पेशेंट्स के लिए खिदमत करूँ। जैसे कि मेरे फादर ने मेडिकल लाइफ को, प्रोफेशन को सर्व किया, उसी तरह मैं भी ये चाहूँगी कि मैं उनके नक्शे कदम पर चल के उनकी जैसी ही डायबिटोलॉजिस्ट और एंडोक्रिनोलॉजिस्ट बन के उनको सर्व करूँ। आज मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है, बहुत खुशी का दिन है और मेरी ये खुश नसीबी है, मैं ऑनर्ड हूँ कि मैं इतने बड़े प्रोफेसर की बेटी हूँ। शुरू से ज़ाहिर है बचपन से हम देखते आ रहे हैं अपने वालिद साहब को, बहुत हार्ड वर्किंग, बहुत मेहनती, बहुत रियली। चाहे वो मैं यूके में भी उनके साथ 2 साल रही थी जहाँ उन्होंने ये MSc प्रोग्राम वगैरह किया था। उस दौरान भी मैं उनको देखती थी, बहुत सुबह से रात तक पढ़ाई करते थे। ड्यूरिंग ट्रैवलिंग, चाहे प्लेन में हो, ट्रेन में हो, किसी किस्म की ट्रैवलिंग में हो, बहुत बुक्स अपनी साथ रखते थे। एंड ही यूज्ड टू बी अ वेरी हार्ड वर्कर। माशाल्लाह। माशाल्लाह।